चाहे कितनी भी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करके रखें, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस ये अनऑर्गेनाइज हो ही जाती है। और इन सब को व्यवस्थित रखने के लिए हम गृहिणियाँ कुछ ना कुछ चेंजेस करती ही रहती हैं, और ख़ासकर जब बात हो किचन की। और इसी प्रोसेस को आजकल नाम दिया गया है अपग्रेड का। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन अपग्रेड स्टोरी। हेलो एवरीवन, एंड दिस इज़ सफ़ीना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल होम मेकर सफ़ीना। हमारा पूरा किचन दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक ग्रोसरी सेक्शन और दूसरा यूटेंसिल या बर्तन सेक्शन। मेरा किचन पूरे घर के मुकाबले बहुत ही छोटा है, और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तब मैंने अपने स्टेज के नीचे की वाली जगह को अपनी ग्रोसरी सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि किचन में बर्तन और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए जगह बन जाए। लेकिन इस कबर्ड में डीप शेल्फ होने की वजह से मुझे पीछे की आइटम निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक आइटम निकालने जाऊं तो पूरा कबर्ड बाहर आ जाता था, और इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूम हुआ करता था। और किचन की बात करें तो ये भी नॉन मॉड्यूलर था। कुछ पुराने रैक को अपने किचन की दीवारों पर लगाकर मैंने ये स्पेस यूज़ की थी, और तभी मैंने इस राउंड कंटेनरों का सेट परचेस किया था, ताकि थोड़ी बहुत डेली यूज़ की ग्रोसरी आइटम मुझे किचन में ही मिल जाए। फिर वक्त के साथ बच्चे बड़े होने लगे और अब इनकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी। ग्रोसरी कंटेनर हो या हो बर्तन, सारे अब छोटे होने लगे। अब जब नीड्स बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जगह कम पड़ने लगती है। तो फिर मैंने अपने किचन को फिर से अपग्रेड किया, और अब की बार ऑनलाइन शॉपिंग का चलन हो चुका था। अब बहुत सारे स्पेस सेविंग ऑप्शन मौजूद थे, कुछ अच्छे काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र और कुछ स्पेस सेविंग कंटेनर बाय किए। कुछ बड़े बर्तनों के सेट, प्रेशर कुकर वगैरह भी बाय करने पड़े, और इस तरह अपने किचन को अपग्रेड करते हुए बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल बना लिया था। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वक्त आया जब मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। मेरे किचन में सारी ही चीज़ें ओपन रखी रहती थी। अब इन्हें बार बार क्लीन करना मेरे लिए पहाड़ चढ़ने जैसा टास्क हुआ करता था। और अनऑर्गेनाइज्ड और डर्टी किचन भी कहाँ अच्छा लगता है। अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कुकिंग की कितनी शौकीन हूँ। नई नई रेसिपी बनाकर अपनी फैमिली को खिलाना ही मेरा शौक़ है। लेकिन इस दौरान मुझे कुकिंग से भी इंटरेस्ट कम होने लगा था। रेगुलर कुकिंग के अलावा कुछ भी मैं नया नहीं बनाती थी, यही सोच कर के कुकिंग के बाद की सफाई मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन फैमिली को डिफरेंट रेसिपी की आदत भी तो मैंने ही डाली थी। अब घर में बाहर का खाना ज़्यादा आने लगा था। हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना आम सी बात हो चुकी थी।
और एक दिन इसी मौजू पे बात करते वक्त हस्बैंड के सामने मेरी आंखें भर आई और लिटरली मैं रोने लगी थी। दिल का सारा गुब्बार बाहर आ चुका था। और अब की बार हस्बैंड ने मेरी बात को सीरियस लेते हुए मॉड्यूलर किचन बनवाने का फ़ैसला किया और इस तरह मुझे अपना ड्रीम किचन मिल गया। 90% होम मेकर जिनके नॉन मॉड्यूलर किचन है वो मेरी इस स्टोरी से रिलेट करते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर वक्त किचन की सफाई में ही हमें लग जाता है और कुछ क्रिएटिव करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती और फिर किचन का काम बर्डन लगने लगता है। अगर मेरी इस बात से आप भी रिलेट करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।